इस समय हम राजपुरा तहसील में मौजूद हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर देर रात को एक घटना पेश आई और घटना पशु तस्करी से जुड़ी हुई है। यहाँ पर पशु तस्करी का प्रयास विफल करने गई पुलिस टीम पर पशु तस्करों ने हमला कर दिया और बताया जा रहा है कि एक पुलिस जवान इसमें जख्मी है और एक जवान का इसमें वेपन भी छीनने की कोशिश की गई है। हालांकि बताया जा रहा है कि वो वेपन पुलिस ने रिकवर कर लिया, जो अभी की जानकारी हमें मिल पा रही है। लेकिन तमाम यहाँ के जो पंच सरपंच बीडीसी डीडीसी मेंबर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई की मांग इनकी तरफ से की जा रही है कि ये जो कल्प्रिट्स हैं इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। और हमें ये पता चल पा रहा है कि ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है ये मलानी इलाके में पेश आया है। यहाँ पर कुछ समुदाय विशेष के लोग रहते हैं और उनमें से कुछ शरारती तत्व हैं जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। यानी हम ये देख रहे हैं कि लगातार पशु तस्कर इस समय बेखौफ नजर आ रहे हैं और लगातार इलीगल एक्टिविटीज को अंजाम दे रहे हैं, फिर वो चाहे पशु तस्करी को लेकर बात कर लें या फिर नशे की तस्करी को लेकर बात कर लें। यहाँ पर आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि एक बड़ा हजूम यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरी वारदात क्या हुई है, अब क्या कुछ कार्रवाई को अंजाम जो वो पुलिस की तरफ से दिया जा रहा है। आप यहाँ के बीडीसी चेयरमैन है, तो क्या कुछ ये पूरी वारदात हुई है जिसके बाद आपने ये रोड को ब्लॉक किया और कार्रवाई एक बड़ी करने की मांग आपकी तरफ से की जा रही है? मैं बीडीसी चेयरमैन ब्लाक राजपुरा जी कल पुलिस के उपर जड़ा हमला होया मलानी च इदी मैं सवेरे दी इयै आखने भी अस इहदी कड़ी निंदा करने। प्रशासन के अगे साड़ी गुजारिश है कि इंदे कड़ी कोला कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इन्हें अज नहीं, इन्हें कोई घट कोला घट भी 10 बार जड़ा साढ़े लोगों पर इन्हें हमले किए ने और राती कुछ इन्हें गड्डियां भी तोड़ियां और एक क्रैशर के उपर भी इन्हें हमला कर दिता। ये गल जी नहीं होनी चाहिए। कोई साढ़े कोला बड़े जबरदस्त नहीं है। अगर साढ़े कन्नै दा टकराओ है तो कोई हादसा हो सकता बिच। अस ये गल आखने भी इंदी प्रशासन के अगे जिन्नी दी जमीन इन्हें ले दी है उहदे विच गै रौहन। अगर ये पूरी खड्ड मल वो अस ये गल नहीं चाहते, इहदी पूरी निशानदेही होए और इत्थे प्रशासन पूरा आवे। जड़ा इन्हें पुलिस का वैपन SHO साहब ने सानू आख्या भी वैपन कोई नहीं, अगर उन्हें लेदा भी है इन्हें तो वो वैपन मिलना चाहिए और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल बड़ी कार्रवाई। आपसे भी जानना चाहता हूँ ये पूरा इंसिडेंट हुआ क्या था, जो हमें जानकारी मिल पा रही कि पुलिस जवान पर हमला हुआ, हथियार छीनने की कोशिश की, क्या पूरा घटना को अंजाम दिया गया और यहाँ पर पहले भी इस तरह की वारदातें हो चुकी हैं? पहले भी वारदातें हो चुकी हैं। पुलिस वाले कार्रवाई करते थे, नाके लगाते थे और मोबाइल तस्करी जो करते हैं उनको पकड़ते थे, गाड़ियां पकड़ते थे। और कल का जो इंसिडेंट हुआ 9 बजे की बात है, 9 साढ़े 9 बजे की, जो कि नाका लगाया हुआ था पुलिस वालों ने, उधर से वो मोबाइल गाड़ी आई और उसके 7 बंदे कोई 25-30 आदमी थे। और उन्होंने क्या किया उन्होंने पुलिस वालों ने उनको रोकने की कोशिश की। गाड़ी तो मिल गई, आदमी ने जो गैर समुदाय के लोग थे उन्होंने पुलिस के ऊपर अटैक कर दिया, जिसमें हमारा एक हवलदार जख्मी हो गया। और पहले तो यही पता चल रहा था कि वेपन भी ले गए उनसे छीन के। अभी SHO साहब ने आश्वासन दिलाया कि वेपन तो हमारे पास है और बहुत जख्मी है, इंजर्ड है। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। और साथ में SHO साहब ने आश्वासन दिलाया कि आज छुट्टी का दिन है तो आप कल के लिए रख लीजिए। और हमने DDC BDC साढ़े रिशपाल वर्मा जी इन्होंने सारे मिलके जो फैसला किया कि कल हम तहसील हेडक्वार्टर में तहसीलदार साहब से मिलेंगे और उधर ही हम SDM साहब को बुलाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे आओ आइए। और जितनी देर इनके पास ज़मीन है, जो इन्होंने अपनी मालकी खरीदी हुई है, जो रजिस्ट्री कराई हुई है कनाल की 10 मरले की जितनी भी है, वो उनको दी जाए, बाकी इनसे छुड़ाई जाए। चलिए, क्या कहेंगे, ये जो लगातार वारदातें बढ़ती जा रही है, माहौल को कुछ शरारती तत्व खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपने ही लोगों का कसूर है कि जो उनको जमीनें दे दी वो उसके ऊपर बैठ के आगे और आज यहीं पर बैठ के इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। हमारे जहाँ पे बड़ी शांति से बड़ा अच्छे माहौल के बीच हम लोग रह रहे थे। ये विशेष समुदाय के लोग जो जहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, इन्होंने हमारी जितने भी हमारा जो है वो माहौल ख़राब करने की कोशिश की है। और ये लोग चिट्टे का बहुत बढ़िया कारोबार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और हमारे नौजवानों को नशे की तरफ धकेल रहे हैं। और जितना भी ये मवेशियों का कारोबार हो रहा है, ये सब यही विशेष समुदाय के लोग कर रहे हैं। हमने 1 साल पहले भी SDM साहब से
जब लोगों पे हमला किया था इन्होंने मलानी में, तो हमने उस टाइम भी एसडीएम साहब से बोला था कि जो इनके पास ज़मीन है, एक एक कनाल जो इन्होंने खरीदी है, उसके बगैर जितनी भी सरकारी लैंड, जो भी सरकार की ज़मीन है, उसको इनसे छुड़ाया जाए और खाली कराया जाए। एक दिन उसके ऊपर अमल हुआ, उसके बाद वहीं का वहीं रह गया। तो हम ये डिमांड करते हैं कि अगर कल हम सभी लोग दोबारा इकट्ठे होंगे और इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड करेंगे कि अगर ये एक्शन नहीं लिया गया तो उसके बाद सारे लोग इकट्ठे होकर हम खुद एक्शन लेंगे और ये जमीन खाली करवाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर बड़ा एक्शन अगर पुलिस ने नहीं लिया तो ये लोग एक्शन लेंगे, ये तमाम जो जनता के नुमाइंदे हैं ये एक्शन लेंगे। लेकिन क्या लगता है हालात किस ओर जा रहे हैं? ये पहली वारदात नहीं है, इससे पहले भी हो चुकी है। हम हर दिन अपडेट करते हैं, फलां इलाके में पशु तस्करी का प्रयास विफल हुआ है। आज यहाँ मलानी इलाके की बात करें या फिर बड़ी ब्राह्मणा का बलोल खड्ड, बलोल नाला, रक्तरोटिया इलाका, चकमंगा गुजरा इलाका, मनोर गोपाला इलाका, ये ऐसे हॉटस्पॉट एरिया है, यहाँ पर इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज होती है। और आज यहाँ पर भी हुई और पुलिस का जवान जख्मी कर दिया। देखिए, जिला सांबा जो है ऐसी एक्टिविटीज की एक हब बन चुका है। आप इसको मात्र नशा तस्करी या पशु तस्करी तक ना ले जाएं। एक गवर्नमेंट मुलाजिम के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर अटैक करना, इससे बड़ा थ्रेट मेरे ख्याल से हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को, सांबा प्रशासन को नहीं होगा। आज ये जो हालात बने हैं, ये सारे लोग जो इकट्ठे हुए हैं, ये डर के माहौल में, खौफ के माहौल में बाहर आए हैं। रात को घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। एसएचओ साहब का कहना है कि इतनी बेखूबी से ये लोग गाड़ियां लेकर आते हैं कि गाड़ी ऊपर चढ़ा देते हैं। एक बड़ा थ्रेट जो है हमारे लोगों को आज बन चुका है। जैसे हमारे यहाँ के चुनिंदा नुमाइंदों ने बताया कि कई बार एसडीएम और गघवाल को हम बोल चुके हैं कि इनकी जो लैंड है, जिसके ऊपर ये कब्जा कर स्टेट लैंड के ऊपर बैठे हैं, उसको खाली करवाया जाए। ना हमारे एसडीएम साहब ने उसको खाली करवाया। आज छुट्टी का दिन है। ये जो हमारे केएस ऑफिसर, जितने भी नुमाइंदा ऑफिसर हमारे यहाँ पे हो गए, इनकी 24 आवर्स ये ड्यूटी के लिए होते हैं। लेकिन सुबह 11 बजे से एक डीसी के प्रोटोकॉल के डीसी हमारे बीडीसी सरपंच पंच जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई भी अधिकारी अभी तक नहीं आया। तो कहीं ना कहीं संरक्षण जो है इन विशेष समुदाय के लोगों को जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिया जा रहा है। ये तो मैं सीधा बोलूंगा। नहीं तो आज तक जिन लोगों के साथ ऐसी वारदात हुई है, हमारे किसी लोकल बंदे ने अगर किसी के साथ कोई आपसी झगड़ा हो जाता है, पूरे के पूरे परिवार को उसके उठाकर ले जाते हैं। ये दोहरा रवैया क्यों है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस अधिकारियों का? आखिरकार कहीं ना कहीं ये एक रली मिली भगत जो है वो चल रही है, इसलिए इन लोगों को यहाँ पे संरक्षण दिया जा रहा है। रोज ये हमारे यहाँ पे जहां जमीन दिखती है, चाहे वो दरिया के किनारे हो, नदी के किनारे हो या कहीं पे स्टेट लैंड पड़ी हो, वहां पे जाकर खड़े हो जाते हैं, तंबू लगाकर खड़े हो जाते हैं। प्रशासन की हिम्मत नहीं बढ़ती कि इनको उठा सके। आज गुड़ा में 250 कनाल का जमीन खाली हुई है स्टेट लैंड, इनकी करवा कर दिखाएं, फिर हम मानेंगे कि ये प्रशासन हमारे लिए काम करने वाला है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ये स्टेट लैंड पर बैठे हुए इनको जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि यहाँ पर रहकर ही माहौल को खराब कर रहे हैं। आखिर में इन शॉर्ट आपसे जानना चाहता हूं, क्या लग रहा है वाकई में युवा पीढ़ी को भी बर्बाद किया जा रहा है? और अब तो यहां पर माहौल को इतना ज्यादा खराब किया जा रहा है कि यहां पर ये बेखौफ होकर पुलिस से भी नहीं डर रहे हैं, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हैं, हम जैसे आम व्यक्तियों के ऊपर भी हमला कर रहे हैं और इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज को अंजाम दे रहे हैं। मैं ये तो कल कार्यक्रम हुआ ना कि मारने वाला, थोड़े दिन पीछे चले जाओ, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जो हमारी मडीन तहसील है, वहाँ पर भी नायब तहसीलदार और उनकी टीम, पुलिस फोर्सेस वगैरह एक कोई जगह छुड़ाने के लिए गए थे 40 कनाल, लेकिन वहाँ पर भी उसको नायब तहसीलदार को मारा गया, पुलिस को मारा गया। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ की पुलिस ने भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। मुझे लगता है कि जो हमारी पुलिस है, लोकल पुलिस है, जो जेकेपी है, इनके साथ साथ अगर हमने कहीं जाना है तो सीआरपीएफ, बीएसएफ वगैरह उनके साथ लगाई जाए और तभी इनके साथ दो हाथ हो सकते हैं। नहीं तो ये हमारी जेकेपी को नहीं मानते हैं, क्योंकि कम पुलिस है, थोड़े लोग होते हैं और ये लोग जो काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं। जब वहाँ पर उनको मारा तो दूसरे दिन वहाँ पर फोर्स गई, लेकिन फोर्स ने तब भी कार्रवाई नहीं की। वहाँ पर 200 लोग उनके जमा हो गए थे, जो ड्यूटी के साथ काम करते हैं और उसी
पता नहीं इतनी जल्दी कैसे इकट्ठे हो जाते हैं, इतनी जल्दी हमारे लोग इकट्ठे कभी नहीं होते। हथियार भी अपने पास रखते हैं। सब कुछ रखते हैं। अभी एक बंदे के पास से चिट्टा मिला 3-4 दिन पहले, उसके पास से पिस्टल मिला, आपको ही पता है। तो अब वो मुझे लगता है कि एक के बाद पिस्टल मिला, सभी के पास होंगे। मैं AK-47 भी होंगे, दूसरे बंदूकें भी होंगे। फिर आप प्रशासन से करना चाहते भाई साहब मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन को क्या इनकी तलाशी लेनी चाहिए, और मैं पूरा जो कारोबार चिट्टे का कारोबार करें यही लोग करें। अगर सप्लाई आ रही है पूरी, मेन जो फोकस है जो पूरा सप्लाई करें, आगे इन्होंने लोग रखे हुए हैं। अगर इनका कोई जो हेड है वो इन्हीं के लोग हैं, और पूरे जितने भी डेरे हैं कोई डेरा ऐसा नहीं हो जहाँ पर ये चिट्टे का काम नहीं होता है और बोवाइन का काम नहीं होता है, और बड़ा जबरदस्त काम हो रहा है। आप देख रहे हैं उग्रवादी कैसे जा रहे हैं, कोई उसके बीच में छुपे जाने का, ऐसे ही दूसरा काम भी जा रहा है। जहाँ पर कह रहे थे कि मोटरसाइकिल चलाते हैं, और सही बात है, 4-4 लोग बैठे हुए होते हैं, उनके कोई हेलमेट नहीं होते, कुछ नहीं होता, क्या क्या टांग के जाते हैं। कार्रवाई हर डेरे पर जहाँ जहाँ पर इनका समुदाय का लोग है वहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए, और खासकर जो इनके पास ज़मीन की बात आती है। अगर बाकी वाले लोगों की ज़मीन खाली हो रही है तो इनकी भी खाली होनी चाहिए। जो इन्होंने ज़मीन खरीदी है वही ज़मीन इनके पास रहनी चाहिए, और जो बाकी खड्ड है, खड्ड तो वो उसकी है जो मालिक है। अगर हमारे लोगों के खड्ड रूढ़ी है, बह गई है, तो वो गिरदौरी और वो तो सारा हमारे लोगों का है ना, तो उनको मिलनी चाहिए वापस। बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। ये जो स्टेट लैंड पर बैठे हुए कुछ समुदाय विशेष के शरारती तत्व हैं, इनको यहाँ से उठाना चाहिए। प्रशासन ऐसे तो बड़ी बड़ी कार्रवाई कर रहा है, स्टेट लैंड को खाली कराया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जो धड़ल्ले से यहाँ पर बैठे हुए हैं इनको यहाँ से उठाना चाहिए। जो यहाँ पर बैठकर इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं, चिट्टे का व्यापार कर रहे हैं, युवाओं की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं, इनके पास हथियार हैं, इनके पास न जाने इस तरह की ऐसी चीजें हैं जिसके साथ ये पुलिस के ऊपर, आम लोगों के ऊपर भी हमला कर देते हैं। तो ये जो वारदात पेश आई है ये राजपुरा तहसील के मलानी इलाके में पेश आई। यहाँ पर एक पुलिस जवान को भी जख्मी किया गया, पुलिस पार्टी पर हमला किया, जो पार्टी ये पशु तस्करी का प्रयास विफल करने पहुंची थी, और हथियार भी छीनने की कोशिश की है पुलिस के। लेकिन अब जो तमाम यहाँ पर लोग आप देख रहे हैं जो राजपुरा रोड को ब्लॉक किया हुआ है, यहाँ पर प्रोटेस्टर्स की ये मांग है कि इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, इनकी लैंड खाली कराई जाए, और ये अगर कार्रवाई सरअंजाम नहीं पहुंचाएगी पुलिस की तरफ से तो इस कार्रवाई को ये खुद अंजाम देंगे। इसके लिए पुलिस को अब तैयार रहना होगा। बड़ी जानकारी राजपुरा इलाके से फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगरूनपुर। हमारा फर्स्ट यहाँ पे था तो बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके। स्नोफॉल वगैरह भी है यहाँ पे हो रही है, और हमने झरना वगैरह भी देखा वहाँ पे, बहुत अच्छे फोटोज क्लिक किए हमने। और यहाँ पे जो हमारा वेलकम हुआ वो बहुत अच्छी तरह से हुआ है। यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे काइंड नेचर के हैं। इन्होंने हमें घी की रोटी और नमकीन चाय पिलाई, वो भी बहुत अच्छी थी। थैंक यू फॉर दिस एवरीथिंग, एंड ज़रूर आइए आप भी लोग और एंजॉय कीजिए यहाँ पे आके। थैंक यू। हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए शान की बात है कि आज पहली बार जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन करार दिया है यहाँ पे, यहाँ की गवर्नमेंट इंतज़ामिया ने, तो हम पुलवामा डिस्ट्रिक्ट इस चीज़ का सराहना इस्तकबाल कर रहे हैं कि और भी टूरिस्ट यहाँ आने चाहे, और ये हमारी कैप में और एक फेदर ऐड हुआ आज, जो कि पुलवामा हम देखें कि बहुत सारे फील्डों में आगे बढ़ रहा है, चाहे गुड गवर्नेंस की बात करें, चाहे इंडस्ट्रियल स्टेट की बात करें, या सैफरॉन की बात करें। और इसके साथ साथ आज पुलवामा ने मैं पहली बार पुलवामा की संगरवनी में टूरिस्ट आ रहे हैं, तो ये हमारी लिवलीहुड के लिए, हमारे इकॉनमी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। और हम इसी के साथ साथ चाहते हैं कि जो यहाँ की गवर्नमेंट है उनसे भी ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यहाँ पे वो कैफेटेरिया और जो टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर्स वगैरह उनका भी यहाँ पे जल्द से जल्द इनाग्रेशन करे, ताकि जो हमारे बाकी स्टेट से टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं और भी तादाद में आए। यहाँ पे हम देखें कि अगर हम संगरवनी की बात करें, यहाँ पे बहुत सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट स्पॉट्स है, चाहे हम नमदन की बात करें या इंद्रावली की बात करें, तो बहुत सारी पिक्चर्स की यहाँ पे लोकेशंस है जहाँ जो आपको बाकी जो टूरिस्ट लोग गुलमर्ग पहलगाम जाते हैं वो यहाँ पे भी आके बड़ा यूनिक एक प्लेस है। यहाँ पे इंसान ट्रैकिंग भी कर सकता है, ऑफ रोडिंग भी कर सकता है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को इस पे और ज़्यादा फोकस करे ताकि जो पुलवामा की कैप में एक फेदर ऐड हुआ है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखने आए। सही बात है, स्वागत करना या वेलकम करना तो हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि कहते हैं कि कश्मीर की जो हॉस्पिटैलिटी है ये पूरी दुनिया में मशहूर है, इसके लिए तो पूरी कश्मीर जानी जाती है। उसके बाद हम जो हमारी मीडिया है उनका शुक्रगुजार है कि उन्होंने एक्सप्लोर करने में एक अहम रोल अदा किया। उसके बाद हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसका शुक्रिया अदा करते हैं। सर हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं कि इससे ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आज जो इनका पहला काफ़िला है वो यहाँ पर संगरवनी में पहुँचा, उसके बाद ये हाईलाइट होने से और ज़्यादा लोग यहाँ पर आएंगे, उससे और ज़्यादा एरिया एक्सप्लोर होगा। जैसे मैं पहले
पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी है कश्मीर की, शिड़क जिसका नाम है कहरोट। अगर वो चीज़ें एक्सप्लोर हो जाती हैं तो कश्मीर दुनिया का, मैं बताता हूँ, जिस से पहले की दुनिया के नक्शे पे बहुत सबसे ख़ास जगह है कश्मीर, तो उससे कश्मीर को और 4 चांद लगेंगे। तो हमारी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से या हमारी जो मीडिया है उनसे कि आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर करें, ताकि इन चीज़ों को एक्सप्लोर करें। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे और थोड़े इकदाम उठाए। जिस तरह कि इस साल ये टूरिस्ट विलेज बन गया तो लोगों ने आना स्टार्ट किया, टूरिस्ट्स ने, आगे जितना ही ज़्यादा ये सब कुछ होगा उतना गांव, ज़िले और पूरी जो हमारी यूटी है उसके लिए ये खुशाइंद बात होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि संगरबनी एरिया जो टूरिस्ट प्लेस यहाँ पे इसको करार दिया गया है। आज यहाँ पे टूरिस्ट का पहला काफिला जो यहाँ पे आज पहुँचा था, बिल्कुल आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि मेरे पीछे वो गाड़ी इस टाइम पे वापस निकल रही है किसी और डेस्टिनेशन के लिए। और यहाँ पे अंदरबनी हो या संगरबनी की बात करें, बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह है यहाँ पे। अगर यहाँ पे विंटर टूरिज्म की बात करें तो जैसे गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग जैसे सिकिंग विकिंग की जाती है, वैसे यहाँ भी हो सकती है, लेकिन इस पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुजामिल, JK24/7 पुलवामा। जी, कौन सा इलाका पड़ता है ये? सर ये ब्राड कलान पड़ता है, इसको माले गुंड कहते हैं सर। यहाँ पे हम प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं 1 से 2 महीने पहले सर। यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा था, ये लोड कम करने के लिए लगा था। इससे पहले एक और ट्रांसफार्मर यहाँ पे था। उसके बाद आगे जो यहाँ के PDD डिपार्टमेंट वाले हैं और ठेकेदार साहब हैं, उनको सप्लाई आगे देनी थी, सप्लाई अभी तक नहीं दी उन्होंने, जिस वजह से जो हमारा ओल्ड ट्रांसफार्मर था पुराना, वो भी डैमेज हो चुका है। अभी हम इतना प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि हमें घरों में पानी भी नहीं है सर, और कोई यहाँ पे गौर फिक्र भी नहीं कर रहा है। अगर हम PDD वालों के पास जाते हैं वो बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर के पास जा, कॉन्ट्रैक्टर वालों के पास जाते हैं वो बोलते हैं PDD वालों के पास जा। हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है सर। इस वजह से हम इतनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं कि हमारे घरों में पानी नहीं होता है, सुबह चेहरा धोने के लिए पानी नहीं होता है सर। और जिस मकसद के लिए ट्रांसफार्मर लगाया गया था, ये लगाया गया था लोड कम करने के लिए, और जो पहला ट्रांसफार्मर हमारा पुराना था वो भी डैमेज हो चुका है सर। अभी इसमें भी सप्लाई नहीं दे रहे आगे। और हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करना चाहते हैं कि हमारी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है और हमारी बातों पे गौर क्यों नहीं किया जा रहा है। हमें एक से दूसरे दफ्तर पे जाना पड़ता है, दूसरे से तीसरे दफ्तर पे जाना पड़ता है, जबकि हम ऑलरेडी सर हम मिडिल क्लास फैमिली है। हम किस चीज़ से लड़े? हम पहले काम पे जाए या दफ्तरों में घूमे? हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, हम क्या करें तो क्या करें सर। अब आपकी क्या डिमांड है? हमारी डिमांड यही है, इसकी सप्लाई आगे पहुंचाए। जो हमारी ज़रूरत है, हमें बिजली की ज़रूरत है, वो नहीं आ रही हमें, और ये सप्लाई नहीं दे रहे हैं आगे, एक से दूसरे दफ्तर पे हमें घुमा रहे हैं। तो इस हवाले से तहसीलदार साहब के पास तो हम गए नहीं, हम तो गए थे PDD डिपार्टमेंट के पास सर। PDD वाले बोल रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्टर का काम है, कॉन्ट्रैक्टर वाले बोल रहे हैं ये PDD डिपार्टमेंट का काम है। ये मतलब एक से दूसरे ऑफिस में हमें घुमा रहे हैं सर। जबकि उससे पहले हमारा जो फील्ड इंस्पेक्टर है वो हमारे पास आए, बोला आप अपने बिल्स जमा करके JE साहब के पास ले जाओ। हमने उसको पहले ही बोला सर आप फील्ड ऑफिसर हो, हमारे बिल सारे क्लियर है, आप देख भी सकते हो, ये आपका काम है, आप वहाँ पे चेक करा दो। आज तो ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, वहाँ पे भी पता चलेगा आपको। अगर हमारे बिल्स कहीं पे क्लियर नहीं है, किसी के बिल्स क्लियर नहीं है, उसकी कनेक्शन काट दो आप लोग। हमें क्यों परेशान कर रहे हो? हमें ये हमारे पास अब हम काम पे दिन में जाए या डिपार्टमेंटों के पास घूमे सर, ये चीज़ हमें समझ नहीं आ रहा है। अभी तक हम इतने परेशान हैं, 1.5 से 2 महीने तक सारे कनेक्शन ओके है सर, जो आगे सप्लाई है सारा कुछ फिट है, फिर भी ये कनेक्शन नहीं दे रहे हैं सर। आपका खैर मकदम, और मैं नदीम, और इस वक्त मैं ब्राक में मौजूद हूँ। और यहाँ पे अगर हम देखें, बिजली की लगातार आंख मिचौली जो है वो देखने को मिल रही है। इन लोगों का कहना है कि लगातार अगरचे हम PDD डिपार्टमेंट के पास भी जाते हैं, और कुछ महीने पहले अगर हम देखें 5 महीने पहले यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर इनको नष्ट किया गया था, और जो पुराना ट्रांसफार्मर है उस पे जो है लोड गिर पड़ता था, तो उसके चलते लगातार जो है इनको बिजली का बहरान देखने को मिलता था। लेकिन अगर जब इस ट्रांसफार्मर की बात करें, अगरचे डिपार्टमेंट ने ये ट्रांसफार्मर यहाँ पे 5 महीने पहले लगाया, तो इसको यूज़ क्यों नहीं किया जा रहा है? खाली इसको लगाया गया, इंस्टॉल किया गया है, लेकिन यूज़ के लिए जो है इन लोगों को नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते ये लोग काफ़ी सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि आज कड़ाके की ठंड में भी जो है
ठंडा पानी यूज़ करते हैं क्योंकि गर्म पानी हमें नहीं मिलता है, क्योंकि जब बिजली है ही नहीं। और अगर हम बिजली बिल्स की बात करें, बिजली बिल्स इनको टाइम पे मिलती है और टाइम पे जो है हर एक घर बिजली बिल जो है वो पे करता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है पीडीडी डिपार्टमेंट टस से मस नहीं हो रहा है। लगातार अगर हम देखें ये कंसर्न डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, लेकिन आज तक नहीं सुनी जा रही है इनकी, और इस कड़ाके की ठंड में जो है ये काफ़ी सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। हमने कंसर्न जो यहाँ के जो तहसीलदार है उनसे भी हमने बात की, उनसे भी रब्ता किया, और उनका कहना है कि मुझे इसके हवाले से जो है अभी तक कोई इल्म नहीं था, लेकिन मैं कल ही जो है देखूंगा कि इस हवाले से क्यों नहीं, अगर यहाँ पे ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किया गया है तो क्यों नहीं जो है इनको बिजली फराहम की जा रही है। तो इस हवाले से आप देखेंगे कि कंसर्न डिपार्टमेंट कब तक जाग जाएगा और इनको जो है इस बुराट इलाके को जो है बिजली फराहम की जाएगी।